सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। तो आज से हम लोग मैथ्स और साइंस के सीरीज को स्टार्ट करेंगे, क्लियर, क्लास 9th के। तो इसमें मेरी कोशिश रहेगी बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही फंडामेंटल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताऊं। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक्स। अगर आपको 7th 8th के मैथ्स को भी नहीं क्लियर होगा तो बीच में मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें ये चीज होता है। क्लियर, तो एकदम आप टेंशन नहीं लेना। और मैथ्स और साइंस, अगर मैथ्स बेसिकली अगर आप आज तक बहुत डर लगता है आपको, आइडेंटिटीज क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, अंडर रूट कैसे लेते हैं, तो आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी ट्राई करूंगा कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक आए। ठीक है, तो बस इसमें आपको दो काम करना है बच्चों। पहला, आपको दो चीज बच्चों बहुत ध्यान से देखना है कि पहले तो आप क्या कहते हैं कि आप एक एक स्टेप को जो मैं बताता हूँ वीडियो को जो है आप ऑब्जर्व कीजिए और उसको क्लियरली इंटरप्रेट कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए जिससे कि आपको क्लियर हो सके। और दूसरा चीज, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सीरीज भी लाऊंगा, एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज सारे कवर करूंगा, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों काम आपको करना है और वीडियो में बने रहना है। मैं पूरी सीरीज को कवर करूंगा मैथ्स और साइंस की। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में एकदम से कूदने से अच्छा है कि पहले हम लोग थोड़े से फंडामेंटल की बात कर लें। ठीक है, बेसिक्स की बात कर लें। तो पहले हमको आप ये बताओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, जो बच्चों को नहीं आता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका इस तरीके का कुछ हो गया, 2x 3y स्क्वायर, ठीक है, 4x क्यूब, इस टाइप का। ठीक है, अब ये मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये आपका जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्लियर बच्चों? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या उन एक्सप्रेशन को जब ऐड करते हैं तो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का भी होता है और प्लस माइनस भी आप कर सकते हो इन सब टर्म्स में। ठीक है, तो बात आती है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। देखिए, नाम से क्लियर लग रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब विच डज नॉट चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है कि मतलब ये भाई साहब जो है पूरे लाइफ टाइम यही रहेंगे, टू। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, इसीलिए इसको कांस्टेंट करते हैं। और देखिए, वेरिएबल, इसमें नाम में छूटा, वेरी मतलब कि जो चेंज हो सके। ठीक है, मतलब आज कुछ वैल्यू है, कल कुछ वैल्यू है। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, एनीथिंग। तो 2x आपका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2। और देखिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 ले लेंगे तो मिल जाएगा हमें 2। 2 इंटू 2 की वैल्यू ले लेंगे तो मिल जाएगा 4। तो देखिए, इसकी वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, कभी 2 दे रही है, कभी 4। इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लियर करना चाहूँ मैं तो मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और मान लीजिए कि इसकी लेंथ है 4 मीटर और इसकी ब्रेथ है 2 मीटर, तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों, 4 + 2 6। ठीक है, और 6 × 2 12, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई रेक्टेंगल है जिसमें कि लेंथ सपोज कर लीजिए 3 मीटर है ब्रेथ, और ये सपोज कर लीजिए x मीटर है, तो बताइए अब पेरीमीटर आप क्या लिखोगे, ट्वाइस x + 3। ठीक है, तो अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। आप x की वैल्यू 1 कभी रख दिए, 2 रख दिए, 7 रख दिए, 9 रख दिए, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे राइट हैंड साइड तो आपका पेरीमीटर भी बदलता जाएगा। तो आई होप आपको बच्चों में क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल की बात आती है कि हम लोग पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल भी बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बस इसमें एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है कि आपके जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए।
ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच एक्सपोनेंट, अब आप बोलोगे एक्सपोनेंट क्या, मैं अभी क्लियर कर दूंगा एकदम, जैसे जैसे कुछ कुछ आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। मैं अंडरस्टूड है कि मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। इन विच एक्सपोनेंट इज होल नंबर, ठीक है। होल नंबर तो बच्चों क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो मैं बता दूं कि होल नंबर क्या होता है, आपका 0 से स्टार्ट होता है, सारे नेचुरल नंबर 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो अब आती है बात कि एक्सपोनेंट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर मान लो कि x टू द पावर हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है, तो जो x होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और 4 होता है इसको हम लोग कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि आपका एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 2x², बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए वेरिएबल x है और 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो आप क्या कर दोगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अदर देन होल नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो, क्लियर। तो ये जो कैटेगरी होगी नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट, क्लियर बच्चों। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके बाद यस और नो हम लोग टिक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो t³ प्लस 3t², ठीक है। अब देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि वेरिएबल आपका x है। सेम थिंग, ऐसा नहीं कि आप x ही ले सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन t। सिमिलरली, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग इस तरीके से लेते हैं u² प्लस 1/u, ठीक है, एग्जाम्पल ये लेते हैं। और मान लो ये ले लेते हैं √u प्लस 2u², एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि n² प्लस 3n, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 वेरिएबल x है, और देखिए x का पावर 2 है, 1 है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 1 दोनों होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। t³ प्लस 3t², देखिए पावर चेक कीजिए, t का पावर 3, t का पावर 2, दोनों ही क्या है, होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप यहां देखिए u का पावर तो 2 है बच्चों, लेकिन इस u को हम क्या u की पावर -1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो u की पावर -1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो पावर है ये एक्सपोनेंट है बच्चों, ये क्या आ गया, नेगेटिव नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इससे क्या इंटरप्रेट हुआ, नो, अ बिग नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपका पावर -1 हो गया, होल नंबर नहीं है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर u का पावर कितना है, 1/2, ठीक है, u का पावर ही एक्सपोनेंट 1/2 है, जो कि आपका क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो अगेन नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ आप देखो n² प्लस 3n, ठीक है, यहाँ पर भी होल नंबर है, और ये 1 है पावर, ये भी होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, बेसिक्स कि क्या होता है, ठीक है बच्चों। इसका अब नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। एक तो आप समझ गए कि पॉलिनोमियल इन x का मतलब कि जैसे मान लीजिए qx, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो होता है मान लीजिए 4x³ प्लस 3x², ठीक है। और मान लीजिए r t में है तो आप लिख दोगे कुछ भी, मान लीजिए t⁴ प्लस 3t³, ठीक है। पॉलिनोमियल इन n है तो आप लिख सकते हो n प्लस 2,
ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन टी, पॉलिनोमियल इन एन, जो आपकी वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो अब बात आती है बच्चों की पॉलिनोमियल तो हम लोग समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि आपका एक्सपोनेंट होल नंबर हो। क्लियर। अब बात आती है कि और इसमें थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं क्यू एक्स, मान लीजिए ले लेते हैं 3x² प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4। ठीक है, तो अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो इसमें ये जो अलग अलग क्वांटिटी है जो कि प्लस माइनस से डिनोट है, उसको हम लोग कहते हैं टर्म। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो 3x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 4 एक टर्म है। क्लियर बच्चों। और थोड़ा हम लोग डिसेक्शन करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जो x² से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहलाता है क्या, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो 3x² में 3 इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x²। ठीक है, तो अगर आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए कह देता है तो आपका क्या हो जाएगा, आप उससे देखोगे क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो बता दोगे क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2x है, 2x में आपका 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है किसका, x का। क्लियर बच्चों, तो ये था। अब इसमें जो बचता है एक और चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अब बात आती है डिग्री की। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए मैं एग्जांपल सॉल्व कराते हुए जा रहा हूं और बाकी तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की मैं लगवाऊंगा अगली बार। ठीक है, ये सीक्वेंस में रहेगा। देखिए डिग्री क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल में है, एक्स में है, वाई में है, तो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये समझने के लिए आप हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि है 7x³ प्लस 3x²। ठीक है, तो देखिए आपका वेरिएबल क्या है, x है, अब पावर हाईएस्ट क्या है, देखिए 2 और 3, तो क्या हो जाएगी डिग्री 3। ठीक है, सिमिलरली t प्लस 4t³ प्लस t²। अब देखिए वेरिएबल किस में है, t में है, तो देखिए t का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगेन डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, n के पावर 7 प्लस 3n² प्लस 6n, बताइए इसकी डिग्री क्या है। देखिए n का पावर 2, 1, 7, कौन हाईएस्ट है, 7। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए n के पावर स्क्वायर प्लस 1/n। ठीक है, बताइए डिग्री क्या है, 2 नहीं है, इसकी डिग्री 2 नहीं है। क्यों, ये देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, आप लिख के आ जाओगे 2, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चों। डेफिनेशन से देखिए, देखिए n का पावर कितना है, ऊपर चल जाएगा तो n का पावर कितना हो जाएगा, -1, ये होल नंबर ही नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। में एक और टर्म आता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सिंपल है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये पॉलिनोमियल फैमिली का ही है। बाई का मतलब 2 होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 ही एक्सप्रेशन हो। तो मान लीजिए 2x² प्लस 3x, मान लीजिए कि t⁻7 प्लस 6, ये हो गया। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6t⁻0। ठीक है तो ना, t से जुड़ा हुआ है, t⁻0 कितना होता है, 1, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6t⁻0। ठीक है, तो देखिए 0 भी क्या है, एक होल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपको झटके में कोई कह दे 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बोलोगे यस। क्यों, जस्टिफाई कैसे करोगे, 6x⁻0, कुछ भी वेरिएबल ले लो,
ठीक है। तो x के पावर 0 का मतलब 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 6 तो आपका मेंटेन रहा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x के पावर 0 1 होता है। और मैंने क्या कहा था कि एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, और 0 भी एक होल नंबर है, तो यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे ना बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल का मतलब बच्चों आपका दो एक्सप्रेशन, दो आपके टर्म्स रहेंगे एक्चुअली, ठीक है। उसी तरीके से ट्राइनोमियल का मतलब कि आपके 3 टर्म्स रहेंगे। मान लीजिए s के पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखिए आपके कितने टर्म्स हैं, 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। तो पॉलिनोमियल का मतलब, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, पॉलिनोमियल मतलब बहुत ढेर सारे टर्म्स हो, मोर देन 3 एक्चुअली, ठीक है। तो देखो आप अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, तो कैसे लिख सकते हो। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल आप उठाइए x टू द पावर 7, ठीक है। मान लीजिए 7 डिग्री का है, तो फिर क्या लिखोगे, 3 x के पावर 6, डिग्री कम होती जा रही है, x के पावर 5, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें तो हम लोग ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखता हूँ, ए एन एक्स के पावर n, अभी टेंशन मत लेना, ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है। ए एन एक्स के पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे से करते 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 लास्ट में आपका, जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए a1 एक्स के पावर देखिए 1 है, अब प्लस a0 एक्स के पावर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए जो आपके an है, ये सब a0 a1 a2 ऐसे करते करते an, ये सब बच्चों क्या है आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझ रहे हो ना, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ एक्सेट्रा, ठीक है। और आपका देखिए x के पावर 0 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो x के पावर n माइनस 1 ये सब क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये देखिए जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब इसमें आप वैल्यू रखते जाओगे तो आपको पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, चलिए मान लीजिए 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला इसी में रखना है वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 मतलब a3 हो जाएगा और x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस a n माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और x के पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a 1 हो जाएगा और x के पावर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो n इज इक्वल टू 3, तो देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये क्या कहला गया, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। सिमिलरली n की वैल्यू 2 रख दो आप, क्या हो जाएगा a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a1 x1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दो ही टर्म है, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। तो देखिए उसी जनरल फॉर्म से सब निकल रहा है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, ये मैं लिख दिया, देखिए x की पावर 0 होगा, ठीक है, x पावर 1, ठीक है, a3 x3 a2 x2 और आपका a1 x1, ठीक है, x की पावर 1। तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। पॉलिनोमियल आपको मालूम ही है, ठीक है। टर्म हम लोगों ने समझा, डिग्री समझा, ठीक है, कोफिशिएंट समझा, वेरिएबल समझा, कांस्टेंट समझा, क्या पॉलिनोमियल होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट को भी समझा, बेस को समझा, एक्सपोनेंट का पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई होता है। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी हम लोगों ने समझा। ये बच्चों, तो इसके बाद अब आप एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसको लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।